बच्चों, आज हम हिंदी विषय में रचना विभाग में संवाद लेखन के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बातचीत के द्वारा अपने मन की बात दूसरों से कहता है। हिंदी भाषा में इसी बातचीत को संवाद कहा जाता है। संवाद का अभिप्राय बातचीत अथवा वार्तालाप से है। इसी बातचीत को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि संवाद किसे कहते हैं, संवाद लेखन किसे कहते हैं, संवाद लेखन की क्या विशेषता होती है, अच्छी संवाद रचना के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसे ही संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसी बातचीत को हिंदी भाषा में संवाद कहा जाता है। या जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं तो उसे ही संवाद कहते हैं। संवाद लेखन जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तब उसे संवाद लेखन कहा जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, जब उसे लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लेखन की विशेषता। संवाद का सबसे पहला गुण है स्वाभाविकता। इसका अर्थ है इसमें हर पात्र अपनी स्थिति, मनोदशा तथा संस्कार के हिसाब से बातचीत करे। मतलब यह है कि जो संवाद है, संवाद भी एक कला है। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव होगा, रोचक होगा और इसके साथ साथ मनोरंजक भी होगा। संवाद लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि संवाद करते समय, संवाद लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संवाद छोटे, सरल और रोचक होने चाहिए। आपको पता होगा कि संवाद को लिखने की जो हमारी एक सीमा है वो 50 से 60 शब्द ही हैं। तो इसके लिए संवाद छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। सरल मतलब कि ऐसे होने चाहिए जो कि हर किसी को समझ में आ जाएं, और रोचक होने चाहिए। इस तरीके के होने चाहिए कि पढ़ने वाले को उसमें क्या आए, उसको जो है रुचि हो उसको पढ़ने में, उसको लगे कि जो पात्र हैं स्वयं उसके सामने ही जो है बात कर रहे हैं। इस तरीके से होने चाहिए। नंबर 2, संवाद की भाषा स्पष्ट, पात्रानुकूल होनी चाहिए। संवाद की भाषा जो है एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। उसमें पता चलना चाहिए कि कौन सी बात किसे बताई जा रही है और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 3, संवाद दिल से होने चाहिए, दिमाग से नहीं। सोच समझकर की गई बात बनावटी होती है, नीरस होती है। सच्चे दोस्तों में दिमागी बातचीत नहीं चलती। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि संवाद दिल से होने चाहिए, दिमाग से नहीं। यदि हम आपस में अपने मित्रों के साथ कोई संवाद करते हैं तो जो हमारे संवाद है वो कैसे होने चाहिए, वो दिल से होने चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम वैसा करेंगे
तो वो बात हमारी ऐसी लगेगी, उसमें कुछ भी जो है अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा, उसमें रस नहीं होगा, वह बात हमारी नीरस होगी। सच्चे दोस्तों में दिमागी बातचीत नहीं चलती। हाँ, हमें एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ नया माहौल हो, जहाँ पर औपचारिकता हो, दूसरे को प्रभावित करना हो, दूसरे को प्रभावित करने का उद्देश्य हो, वहाँ हमें संभल कर संवाद करना चाहिए। मतलब कि जहाँ पर हमें लगे कि हाँ, हम किसी बाहर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कोई नया व्यक्ति हमारे सामने है, तो हमें वहाँ पर सोच समझकर संवाद करना चाहिए। अगला है, बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। जब हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो जो संबोधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। संबोधन से ही क्या होता है, संवाद करने का जो हमारा तरीका है वही बदल जाता है। कैसे? यदि किसी प्रिय को भी अपमानपूर्ण ढंग से बुलाया जाए तो वह चिढ़ जाता है और उससे हमारा पूरा संवाद ही बिगड़ जाता है। यदि हम किसी से गाली गलौज करके बात करते हैं, गलत ढंग से बात करते हैं, चाहे वह व्यक्ति हमें कितना ही प्रिय क्यों ना हो, तो हमारा जो संवाद होता है वो सारा का सारा बिगड़ जाता है। दूसरी ओर प्यारा सा संबोधन पाकर दुश्मन की दुश्मनी भी पिघल सकती है। यदि हम किसी को प्यारा सा संबोधन दे देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो है अगर कोई दुश्मन भी है वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी दुश्मनी भुला देता है। अगला है, संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जिस बारे में बातचीत हो रही है, जो विषय हमें दिया गया है, हमें उसी से जुड़ी हुई बातें करनी चाहिए। ये नहीं विषय कुछ और दिया गया है और हम किसी और के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संवाद का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगला है, संवाद अवसर के अनुकूल होने चाहिए। सुख में खुशी, गम में गमी और क्रोध में उग्रता होनी ही चाहिए। संवाद जो है अवसर, जैसा मौका है उसके अनुकूल होने चाहिए। यदि सुख है तो उसमें खुशी के संवाद होने चाहिए, और यदि कोई दुख का समय है तो उसमें हमें जो है वैसे ही माहौल को देखकर वैसे ही बात करनी चाहिए। गम में गमी दिखानी चाहिए, और यदि कुछ क्रोध, मतलब कि कहीं हमें क्रोध दिखाना है, गुस्सा दिखाना है, तो उसमें थोड़ी उग्रता होनी ही चाहिए। संवाद लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जब हम संवाद लिखते हैं उस समय वहाँ पर जो भी विराम चिन्ह मतलब कि जो लगाए जाने चाहिए, उनका हमें उचित जगह पर उचित प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अब आगे जो है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन्हीं बातों के आधार पर हम यहाँ पर जो है संवाद करेंगे। उदाहरण के द्वारा आपको समझाया जा रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे। बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री और टिकट निरीक्षक के मध्य हुए संवाद को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी शब्द सीमा है 50 से 60 शब्द। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री और टिकट निरीक्षक के मध्य, मतलब कि एक मुसाफिर जो है बिना टिकट के यात्रा कर रहा है और उसे यात्री कहा गया है, और टिकट निरीक्षक जो टिकट की चेकिंग करता है, तो उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है उसे हमें 50 से 60 शब्दों में लिखना है। टिकट निरीक्षक, आपको कहाँ जाना है? यात्री, जी दिल्ली जाना है। टिकट निरीक्षक, टिकट दिखाइए। यात्री, मेरे पास टिकट तो था लेकिन लगता है कहीं गिर गया है। अभी एक यात्री सफ़र कर रहा है तो उसके पास टिकट निरीक्षक आकर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने बताया कि मुझे दिल्ली जाना है। तो उसने क्या बोला टिकट निरीक्षक ने कि मुझे टिकट दिखाइए, तो यात्री ने क्या जवाब दिया कि मेरे पास टिकट तो था लेकिन लगता है कि कहीं गिर गया है। टिकट निरीक्षक, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर यात्री एकदम हैरान सा हो जाता है, बोलते क्या जुर्माना? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। टिकट निरीक्षक,
जल्दी कीजिए, 2000 रुपये निकालिए और रसीद पकड़िए। यात्री, आप 500 रुपये ले लीजिए। अब जब उसके पास टिकट नहीं मिला तो टिकट निरीक्षक ने क्या कहा उसे कि आपको जुर्माना भरना ही पड़ेगा। तो यात्री कहते हैं, क्या जुर्माना? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। तो टिकट निरीक्षक कहता है उसे, जल्दी करिए और 2000 रुपये निकालिए। और उसके बाद उसने उसे ये भी कहा कि उसके रसीद पकड़िए, पहले 2000 रुपये दीजिए, उसके बाद मैं तुम्हें उसके लिए रसीद दूंगा। यात्री, आप 500 रुपये ले लीजिए। तो उससे जो है वो यात्री जो है उसे कहता है कि आप मुझसे 500 रुपये ले लीजिए। टिकट निरीक्षक, 2000 रुपये देते हो या बुलाऊं पुलिस को? यात्री, ऐसा मत कीजिए, यह लीजिए 2000 रुपये। टिकट निरीक्षक, यह लो रसीद और आगे से बिना टिकट यात्रा मत करना। यात्री, मैं भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा। तो उसने पहले आनाकानी की, लेकिन जब टिकट निरीक्षक ने उसे बोला कि पुलिस को बुलाऊं तो यात्री ने उसे मना कर दिया और 2000 रुपये उसे दे दिए। और टिकट निरीक्षक ने भी उसे जो है क्या दिया, फिर रसीद दे दी। तो यात्री ने बाद में क्या कहा कि मैं भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा। किस बात का? कि बिना टिकट के यात्रा नहीं करूंगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि दो व्यक्तियों के बीच में संवाद किस तरीके से हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं। नैनीताल भ्रमण से लौटे हुए एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ हुए संवाद को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। अब एक मित्र जो है कहाँ गया है? नैनीताल। भ्रमण मतलब घूमने के लिए, वहाँ से वो वापस आ चुका था। तो दूसरा मित्र उसके साथ संवाद कर रहा है और उनके बीच हुई बात को हमें 50 से 60 शब्दों में लिखना है। चिराग, मित्र, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। तुम्हारा नैनीताल का भ्रमण कैसा रहा? प्रशांत, बहुत ही मज़ेदार रहा। चिराग, तुम वहाँ कौन कौन सी जगह घूमे? प्रशांत, हम नैनीताल में तल्लीताल, मल्लीताल घूमे, नैना देवी मंदिर भी देखा। तो यहाँ पर जो है चिराग ने उससे पूछा अपने मित्र से कि बहुत खुश नज़र आ रहे हो और तुम्हारा नैनीताल का भ्रमण मतलब कि जो वहाँ तुम घूमने गए थे वह कैसा रहा? तो उसने बताया बहुत ही मज़ेदार रहा। फिर उसने पूछा कौन कौन सी जगह घूमे, तब उसने उन जगहों के नाम बताए। चिराग, क्या तुमने ताल में नौका विहार भी किया? प्रशांत, हाँ, हम नाव से मल्लीताल से तल्लीताल तक गए। स्वयं नाव चलाने में तो बहुत आनंद आया। चिराग, क्या तुमने नैनीताल के अतिरिक्त वहाँ के आसपास की जगह भी देखी? अब मित्र जो है उससे पूरी बातें पूछना चाह रहा है और वो भी उसे बता रहा है। प्रशांत, वहाँ आसपास भी कई दर्शनीय स्थल हैं जिनमें भीमताल, सातताल, सूखाताल और घोड़ा खाल का मंदिर प्रमुख है। तो उसने बताए जो जो दर्शनीय स्थल थे उनके नाम बताए। फिर चिराग ने बाद में क्या कहा? अगले साल मैं भी नैनीताल अवश्य जाऊंगा। इस प्रकार इन दोनों मित्रों का संवाद यहाँ पर पूरा हुआ। तो अभी आपको जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसके आधार पर आपको भी अभ्यास कार्य करना है और जिन बातों को याद रखने के लिए आपको बताया गया उन बातों को आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। नंबर 1, जल भराव की शिकायत लेकर गए नागरिक और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच हुए संवाद को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। जल भराव मतलब कि जल भरा हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, कई जगहों पर जो है बाढ़ आई हुई है, तो जल भराव की कई जगह जो है जल भरा हुआ है। ठीक है, तो उसकी शिकायत लेकर एक नागरिक जो है कहाँ जाता है? नगर पालिका अध्यक्ष के पास। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है उस संवाद को आपको 50 से 60 शब्दों के बीच लिखना है। नंबर 2, स्वच्छता अभियान के बारे में 2 छात्रों में हुए संवाद को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ये तो आप सभी जानते हैं, आप अच्छे से लिख सकते हैं। 2 छात्रों में हुए संवाद को आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है और आपका जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पर वो है स्वच्छता अभियान। 50 से 60 शब्द मतलब आपको गिन के नहीं लिखने हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक लाइन में हम मानकर चलते हैं 8 से
10 शब्द आते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़े मतलब अगर ज़्यादा भी हो जाते हैं तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। अब तीसरा है, योगाभ्यास से होने वाले लाभों पर 2 मित्रों में हुए संवाद को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो ये आपका अभ्यास कार्य था। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि संवाद लेखन के बारे में जो भी मैंने आपको समझाया है आज, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी आपको जो है अभ्यास कार्य भी ज़रूर करना है, क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, अभ्यास आपको करना ही चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।